हमारा नया टॉपिक है वो है एडवांस एंट्रीज। सो फ्रेंड्स, एडवांस एंट्रीज में ये कुछ टॉपिक्स कवर होंगे जो कि आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, यानी कि परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, यानी कि परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एग्जम्प्टेड ट्रांजेक्शंस, सप्लाई टू सेज, यानी कि सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, advance receipts and payments and cancellation of receipts and payments. So friends, सबसे पहले हम देखेंगे inward supplies from composition dealer. Friends, inward supplies from composition dealer का मतलब है purchase from composition dealer. सबसे पहले composition dealer क्या है ये हम देखेंगे। Composition scheme is a convenient way for small businesses to pay their taxes under GST. As per this scheme, no input tax is available to composite dealers. यानी कि कंपोजिशन डीलर ये एक छोटा बिजनेस है जिसमें टैक्स हम पे करते हैं जीएसटी को। एज पर दिस स्कीम, यानी कि कंपोजिशन स्कीम यानी कि कंपोजिशन डीलर के लिए नो इनपुट टैक्स इज अवेलेबल टू कंपोजिट डीलर्स, यानी कि जो हम इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट जो सेटअप हम अवेलेबल कर ले सकते हैं रेगुलर डीलर्स के लिए, वो कंपोजिशन डीलर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। हाउएवर दे हैव टू पे आउटपुट टैक्स एट फिक्स रेट ऑफ देयर टर्नओवर, यानी कि जो टैक्स उनको पे करना है वो हमेशा फिक्स रहता है अकॉर्डिंग टू देयर टर्नओवर। इंस्टेड ऑफ मंथली रिटर्न्स, कंपोजिट डीलर्स नीड टू फाइल क्वार्टरली। फ्रेंड्स, रेगुलर डीलर के लिए हमें मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा अभी कि हमने जुलाई महीने का एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के बाद वो डॉट जेसन फाइल यानी कि जीएसटी ऑफलाइन यूटिलिटी टूल में डालकर जेसन फाइल जनरेट किया और वो जेसन फाइल हम आगे जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करेंगे। बट इन केस ऑफ कंपोजिट डीलर्स को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना रहता है। क्वार्टरली रिटर्न यानी कि 3 मंथ्स में। डीलर्स हुज बिजनेस टर्नओवर इज लेस देन 75 लाख इन द प्रीवियस ईयर कम्स अंडर द कंपोजिट स्कीम। जिनका टर्नओवर 75 लाख से कम है इन द प्रीवियस ईयर, वो कंपोजिशन डीलर माना जाता है। सो फ्रेंड्स, सिनेरियो जैसे कि हमें दिया गया है, श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स लोकली परचेज गुड्स फ्रॉम शाह इलेक्ट्रिकल where शाह इलेक्ट्रिकल इज अ कंपोजिशन डीलर। श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स ने लोकली गुड्स परचेज किए हैं शाह इलेक्ट्रिकल से, और शाह इलेक्ट्रिकल ये एक कंपोजिट डीलर है। जर्नल एंट्री हमें दी गई है, गुड्स परचेज लोकली फ्रॉम शाह इलेक्ट्रिकल नागपुर महाराष्ट्र ऑन शोरूम। सो फ्रेंड्स, गुड्स क्या परचेज किया है इसका डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है। सैमसंग एसेट मोबाइल परचेज किया है, क्वांटिटीज दी गई है 5। सो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले प्रोसेस फॉलो करना होगा। फर्स्ट प्रोसेस आती है क्रिएटिंग सप्लायर लेजर। सो फ्रेंड्स, सप्लायर लेजर यानी कि हमने जिससे माल परचेज किया है उसका हमें लेजर क्रिएट करना होगा। लेजर क्रिएशन के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, सिंगल लेजर एंड क्रिएट। सो फ्रेंड्स, शाह इलेक्ट्रिकल का सारा डिटेल्स हमें दिया है, तो हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद अकाउंट्स इन्फो, लेजर, सिंगल लेजर एंड क्रिएट। नेम में हमें डालना है शाह इलेक्ट्रिकल अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स इसलिए बिकॉज ये हमारा सप्लायर है। उसके बाद एंटर देकर एड्रेस में हमें डालना है नागपुर। फ्रेंड्स, शाह इलेक्ट्रिकल ये नागपुर का है इसलिए हमने नागपुर डाला है। नागपुर ये महाराष्ट्र के अंदर आता है इसलिए हमें स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें जीएसटी डिटेल्स दिए हैं। सो फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन टाइप हमें कंपोजिशन लेना है। जैसे कि हमने देखा था पहले भी काफी बार हमने रेगुलर ही डीलर लिए थे, बट फ्रेंड्स अभी हमें रजिस्ट्रेशन टाइप में कंपोजिशन डीलर लेना है। सो फ्रेंड्स, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हमें यस करना होगा। यस करने के बाद फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो रेगुलर के
ऊपर है कंज्यूमर, कंज्यूमर के ऊपर है कंपोजिशन। सो फ्रेंड्स हमें कंपोजिशन डीलर सिलेक्ट करना है। कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट करने के बाद एंटर देना है। एंटर देने के बाद जीएसटी नंबर, फ्रेंड्स जीएसटी नंबर 27 यानी कि स्टेट कोड से स्टार्ट होगा। उसके बाद जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो वो हमें डालना है 785 2P1Z6। ओके, एक्सेप्ट करना है, यस। इसी तरीके से हमें आगे की प्रोसेस फॉलो करनी है। आगे हमें दिया है परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर का लेजर हमें क्रिएट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो टैली में गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग, इन्फो, लेजर एंड क्रिएट, ये एक प्रोसेस है। उसके बाद हमें नेम दिया है परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। सो फ्रेंड्स हम लेजर क्रिएशन की स्क्रीन पर ही है, इसलिए हमें वापस वो प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स हम डायरेक्टली नेम में डालेंगे परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। उसके बाद हम लेंगे अंडर परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट लेने के बाद इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस हमें एप्लीकेबल ही रखना है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को हमें यहाँ पे यस करना होगा। यस करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन यानी कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हमें लेना है परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। फ्रेंड्स नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का लिस्ट आप देख सकते हो स्क्रीन पर, वहां से आपको एरो की से सिलेक्ट करना है परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर लेने के बाद आपको टैक्सेबिलिटी अननोन ही रखना है। सो फ्रेंड्स टैक्सेबिलिटी अननोन रखने के बाद एंटर एंटर देकर आपको जीएसटी डिटेल्स का स्क्रीन एक्सेप्ट कर लेना है। एंटर। यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई आपको गुड्स लेना है और परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर के लेजर को एक्सेप्ट करना है, सेव करना है। उसके बाद आएगा हमारा रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन फॉर परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, यानी कि जो हमने परचेज किया था वो अभी हमें रिकॉर्ड करना है। सो फ्रेंड्स रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर्स और F9 यानी कि परचेज वाउचर में। फ्रेंड्स एक नोट दी गई है यहाँ पे, इन टाइप ऑफ डीलर द कस्टमर इज सेट टू कंपोजिट सो टैली विल नॉट कैलकुलेट टैक्सेस फॉर ट्रांजैक्शंस। यानी कि कंपोजिशन डीलर में जो डीलर है जो कि शाह इलेक्ट्रिकल है वो हमें टैक्स लगा नहीं सकता है, यानी कि जो टैक्स हम पेएबल है हमें जो पे करना है वो हमें पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स टैली ये टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद गेटवे ऑफ टैली जाना है। गेटवे ऑफ टैली आने के बाद आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स और F9 प्रेस करना है। सो फ्रेंड्स आप परचेज की स्क्रीन पर आ गए हो। परचेज की स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको डेट चेंज करनी है। सो फ्रेंड्स F2 प्रेस करके आप डेट चेंज करेंगे 1/9/2017। उसके बाद आपको दिया है सप्लायर इनवॉइस नंबर। सो फ्रेंड्स सप्लायर इनवॉइस नंबर हम डाल देंगे SE/05। डेट ऑटोमेटिकली ले लेगा। पार्टी नेम में लेना है आपको शाह इलेक्ट्रिकल, यानी कि जिससे हमने माल परचेज किया है। सप्लायर डिटेल्स को आप कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। अब जैसे कि परचेज लेजर में आपको दिया है परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, आपको सिलेक्ट करना है। सो फ्रेंड्स परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर आपके लिस्ट में दिख रहा है, वहां से आपको सिलेक्ट करके एंटर देना है। सो फ्रेंड्स नेम ऑफ आइटम के पार्ट पर आने के बाद आपको सैमसंग का मोबाइल खरीदा है आपने, सैमसंग एसेट मोबाइल आप सिलेक्ट करेंगे, एंटर देंगे। गोडाउन आपको दिया है शोरूम, क्वांटिटी दी है 5 और रेट दिया है 32,000। सो फ्रेंड्स शोरूम क्वांटिटी है 5, रेट 32,000। सो फ्रेंड्स रेट एंटर करने के बाद आप एंटर देकर डायरेक्टली आपको ये एंटर ही देना है। यहाँ पे CGST SGST एप्लीकेबल नहीं होगा। एंटर देकर आप सेव कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो।
सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें GSTR2 रिपोर्ट जनरेट करना होगा। तो जनरेटिंग GSTR2 रिपोर्ट के लिए एक प्रोसेस है, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, GST एंड GSTR2। सो फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ टैली आना है एस्केप देकर, वहां से आपको जाना है डिस्प्ले, उसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, उसके बाद GST एंड GST के बाद GSTR2। फ्रेंड्स, हमने परचेज किया है इसलिए हम GSTR2 रिपोर्ट जनरेट करेंगे। GSTR2 रिपोर्ट में जैसे कि आप देख सकते हो, हमने पहले सभी ट्रांजेक्शन्स B2B इनवॉइसेस में देखे थे, बट फ्रेंड्स अभी ये जो ट्रांजेक्शन है ये नील रेटेड इनवॉइस में कैप्चर हो रहा है, बिकॉज 1,60,000 पर हमने जो परचेज किया है 1,60,000 का, उस पे कुछ भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं हुआ है। यानी कि जो अमाउंट है वो प्योरली एक MRP है, उस MRP में कोई टैक्स नहीं है, कोई सेंट्रल टैक्स नहीं, कोई स्टेट टैक्स नहीं, हमें कोई टैक्स पे किया नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये टोटली एक नील रेटेड इनवॉइस है। नील रेटेड यानी कि नो टैक्स।